जय विश्ववंत। संपूर्ण श्री रामचरित मानस बालकांड राम विवाह का प्रसंग बन जो यहां चल रहा है। राम विवाह और राम जी का विवाह हो गया है। जनवासे में राम जी पहुंच गए अपने घर में, घर के परिवार वाले लोगों के साथ जो बाराती गए थे वहां पर। अब महाराज दशरथ ने भी बहुत सारे दान दिए वहां पर। ऋषि मुनियों को बुला करके सोने के हीरे पन्ने लगे हुए आभूषणों से सुसज्जित गाय दान किए और हीरे पन्ने मोती माणिक वस्त्र सब कुछ उन्होंने वहां पर दिया है। उसके बाद महाराज जनक पूरा विवाह हो जाता है तो तैयारी कर रहे हैं। अब ये कभी भी जाएंगे। इधर महाराज दशरथ सबको दान मान से परिपूर्ण कर रहे हैं अपने जाने के लिए। तो नगर में जो उनकी रीति है, जो उनका परंपरा है, उसको अंत में जाकर के महाराज दशरथ ने विश्वामित्र जी के जाके चरण पकड़े हैं और बार बार कौशिक चरण शीस नाय कह राव, यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसाओ। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवा करके राजा कहते हैं, मुनिराज यह सब आपकी ही कृपा का फल है, जो कुछ मुझे आज प्राप्त हुआ है। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न होते हैं। सबको प्रसन्न करके दान मान से महाराज दशरथ जी महाराज जनक ने जो सम्मान किया है, जो कुछ वहां पर जो व्यवहार हुआ है, जो आदर सत्कार हुआ है, उसको महाराज दशरथ बार बार वर्णन करते, सबसे उसकी प्रशंसा करते। ये दोहा नंबर 331 है। बार बार कौशिक चरण शीस नाय कह राव, यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसाओ। यहाँ से आगे अब आज है, जनक स्नेह सील कर तुति, नृप सब भांति सराह विभूति। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेह, शील, करनी और ऐश्वर्य सबकी बार बार प्रशंसा करते हैं। जो राजा दशरथ जी जनक जी के जो व्यवहार हुआ, जो उन्होंने आदर मान दिया, उसको बराबर वो अति प्रशंसा उनकी कर रहे हैं। दिन उठे विदा अवधपति मांगा, राखें जनक सहित अनुरागा। रोजाना प्रतिदिन महाराज दशरथ कहते, महाराज अब आज्ञा दीजिए, हम अपने नगर के लिए जाना चाहते हैं। दिन उठे विदा अवधपति मांगा, प्रतिदिन विदा मांगते हैं। राखें जनक सहित अनुरागा, जनक जी उन्हें प्रेम से, फिर इतना प्रेम है जनक जी दिखाते हैं कि महाराज ठीक ठीक आज नहीं जा रहे। फिर दूसरे दिन कहते हैं महाराज, फिर जनक जी प्रेम से कहते हैं, चार पुत्रियां जा रही हैं, घर खाली हो रहा है। महाराज जनक कैसे जाने दें? महाराज और रुकी एक दिन। अच्छा ठीक है। नित नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। और पहले से भी ज्यादा नया नया प्रतिदिन आदर और सम्मान अधिक होता जा रहा है और प्रेम बढ़ता जा रहा है। और दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। पहुनाई का मतलब सेवा शुश्रूषा, मेहमानगिरी, खातिरदारी, जो भी कुछ कहेंगे हिंदी उर्दू अंग्रेजी। पहुनाई उनकी सेवा और सम्मान नित्य प्रति दिन पर दिन और 1000 गुना बढ़ता चला जा रहा है। राजा जनक के यहाँ पर इतना प्रेम है। नित नव नगर आनंद उचाहू, दशरथ गवन सुहाए न काऊ। चारों राजकुमार जो देख लिए, कौन चाहता है उनको न देखना? अब वो चाहते कि यहीं रह जाए। नित्य प्रति नगर में नया नया आनंद और उत्साह बढ़ता जा रहा है। दशरथ का जनकपुर से जाना सुहाए न काऊ, किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा।
दशरथ गगन सुहाय न काऊ। अरे बहुत दिवस बीते ही भांति, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, बहुत दिन बीत गए। जन स्नेह रजु बधे बराती, मानो प्रेम की रस्सी से बराती लोगों को बांध लिया गया है। प्रेम की रस्सी, ऐसा लगता है कि ये सभी बराती प्रेम की रस्सी से बंधे हुए हैं। इस प्रकार से बहुत सारे दिन बीत गए। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह नृपहि समझाई। महाराज दशरथ की भावना को विश्वामित्र जी समझ रहे हैं। बस सभी संत महात्मा सभी समझ रहे हैं कि इनका नगर अपने राज्य में जाना बहुत जरूरी है। इतने दिन से राज्य के बाहर हैं, महाराज जनक नहीं इनको जाने दे रहे हैं प्रेम से। तो ऋषि मुनि जाते हैं, उनके कुलगुरु हैं सतानंद जी, विश्वामित्र, जिनके माध्यम से सारी ये रचना रची गई। तो विश्वामित्र जी और सतानंद जी जाकर के राजा जनक से बड़े समझा करके प्रेम से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अब दशरथ कहूं आय सुदेव। महाराज अब राजा दशरथ को आज्ञा दे दीजिए, जाने दीजिए। हम जानते हैं कि आपका इतना स्नेह है, और क्यों न हो, सबका ही स्नेह है, और राम को तो कौन त्यागना चाहता है। इसलिए हम जानते हैं कि यद्यपि छाड़ न सको स्नेहु, यद्यपि आप उस प्रेम को छोड़ नहीं सकते, उस प्रेम के इतने वशीभूत हैं आप कि आपका कभी भी मन ये नहीं कहेगा कि यहां से जाए। परंतु हे राजन, इनको अब आज्ञा दीजिए, जाना होगा। जब विश्वामित्र और सतानंद जी ने उनको कहा, संतों की आज्ञा कैसे टाले, गुरुदेव की आज्ञा कैसे टाले। भले ही नाथ कहे सचिव बुलाए, कहे जय जीव शीस दिन नाए। भले नाथ, हे प्रभु आपने जो कहा सिरोधार्य है, जरूर जाना चाहिए। तत्काल उन्होंने अपने सचिवों को, मंत्रियों को बुलाया और सभी लोग उनके सामने मंत्रियों को उपस्थित हो गए। तब महाराज जनक अपने कर्मचारियों से कह रहे हैं, 332वां दोहा बालकांड का, अवधनाथ चाहत चलन भीतर करो जनाब, भय प्रेम बस सचिव सुने विप्र सभासद राव। राम 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 राम। बंधुओं, महाराज जनक जी ने कहा अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर करो जनाब, अर्थात रनिवास में, महलों में जाकर के सूचना दे दो कि महाराज दशरथ जा रहे हैं। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक सभी इतने प्रेम के वशीभूत हो गए। जा रहे हैं जैसे वज्र गिर गया। महाराज दशरथ जा रहे, भय प्रेम बस सचिव सुने विप्र सभासद राव। इतने प्रेम के वशीभूत हो गए, महाराज दशरथ जा रहे। पुरवासी सुने चल ही बराता, बुझत विकल परस पर बाता। नगर निवासियों ने सुना कि अब बारात जा रही है। अयोध्या नाथ महाराज दशरथ अपने नगर को पीछे जा रहे हैं। जब पुरवासियों ने ऐसी बात सुन ली, पुरवासी सुन चल रही बराता, बूझत विकल परस्पर बाता। एक दूसरे को बड़ी व्याकुलता से वो पूछ रहे हैं, बारात जा रही, सही में जा रहे हैं? महाराज दशरथ जा रहे हैं क्या? एक दूसरे से, नहीं हमको पक्का मालूम नहीं, सुना है जा रहे हैं। इतनी नगर में हलचल हो गई। सत्य गवन सुने सब बिल खाने, मनो साँझ सरस जस कुचाने। सही बात सुन करके जा रहे हैं, सही है जाना, सत्य है, ऐसा सुन करके नगर निवासी चले बिलखने लगे। बिलखने का मतलब न चाहते हुए भी आंसू निकलने लगे, आंखों से बिलख रहे हैं। जैसे उदाहरण दे रहे हैं गोस्वामी जी कि जब शाम के समय में जैसे कमल होते हैं, कमल का पुष्प सूर्य को देख करके प्रसन्न होता है, खिल जाता है, और सूर्य के अस्त होते ही वो भी अस्त हो जाता है। सरसिज सकुचाने, जैसे शाम के समय में कमल संकुचित हो गए।
वैसे ही सारे नगर निवासी मुरझा गए बंधुओं।